उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। क्या बात है, आपने देख लिया और सुन लिया। ये सारिका जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सारिका जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लंबे अरसे बाद आप फिर इंदौर में आई हैं और इंदौर के दर्शकों से मुखातिब हो रही हैं। सारिका जी ने सही कहा कि राहों में अगर फूल नहीं है तो कांटों से काम चलाना पड़ेगा। अगर इसको मैं कंपेयर करने जाऊं तो ये कोरोना है, ये कांटा रूपी कोरोना है, जिससे अभी इस समय हम उसके साथ चलने की कोशिश करें, पर उम्मीद है जल्दी ये कोरोना विदा होगा और एक हम नई सुबह आएगी, फिर वही जिंदगी होगी, सब कुछ वैसा ही होगा। पर बहरहाल इस समय इन सब बातों के साथ सारिका जी, पहला शो आपने इंदौर में कोरोना के बाद किया, कैसा महसूस कर रही है? सबसे पहले इंदौर के ऑडियंस को नमस्कार, और जहाँ जहाँ पर भी लोग देख रहे हैं हमें, आप सभी को नमस्कार, और सुनील जी आपको भी नमस्कार। एक ऐसा लग रहा था कि एक अरसे बाद मैंने शो किया, जो 19 को ही था, और गाने कुछ मुजरे पे थे। और मुजरा यानी जो पहले के दौर में ठुमरी और दादरा जो चलते थे, जो किसी के कलाम को पढ़ी जाए या किसी की तारीफ में गाई जाने वाली चीज़, बाद में उसमें थोड़ा सा नृत्य मिक्सअप हो गया, तो वो मुजरा का रूप ले लिया। तो ये एक मेरे लिए एक अलग सा एक सब्जेक्ट था, तो मैंने इसे एक्सेप्ट भी किया और कोशिश की, और लोगों को बहुत पसंद आया और अच्छा भी लगा गा करके कि यस। और जब मैं स्टेज पे चढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा सा, मैं बहुत इमोशनल हो गई कि माय गॉड, ये हमारी ज़िंदगी है जो पिछले कुछ एक अरसे से, एक साल से हम इससे दूर हो गए थे। तो बहुत अच्छा भी फील की मैं। आपने सही कहा, आपने एक नई थीम पकड़ी और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। पर जो लोग नहीं देख पाए, नहीं सुन पाए, वे तो चाहते हैं कि आप उसमें से कुछ सुना दें। जरूर जरूर सुना देंगे। उमराव जन की कुछ नगमे हमने लिए थे, तो उसमें से एक ये क्या जगह है दोस्तों, मैं सुनाती हूँ, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत बेहद करीब है वो गाना, तो मैं सुनाती हूँ। क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है, गुबार ही गुबार है। ये क्या जगह है दोस्तों। क्या बात है, बहुत खूब सारिका जी। मतलब मुझे लगा कि मैं एक साल बाद सुन रहा हूँ तो आवाज में हर वक्त एक नयापन दिखता है, और उतनी ही पॉलिश्ड आवाज आपकी, और दिनों दिन आवाज मधुर होती जा रही है। तो इस कोरोना काल में आपने रियाज पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। बिल्कुल जी। ऐसा लगा था पहले तो मुझे बिल्कुल बहुत एकदम, जो इंसान स्टेज कर रहा है और एक वक्त में स्टेज, फिर रिकॉर्डिंग, फिर मीटिंग्स वगैरह, जो दिन रात में इन सारी चीज़ों में बिजी थी, वो एकदम से ज़िंदगी ठहर गई थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि जो भी कमियां थोड़ी बहुत रह गई हों आप में, तो उसको तराशी जाए। तो दिन रात मैं उसी में लगी हुई थी और कुछ हद तक कामयाब भी रही। बस जो है आपके सामने है। कामयाब रही, ये बात सही है, क्योंकि अभी जो हम सुन रहे हैं सारिका जी को, लगातार पिछला शो जब मैंने किया था सारिका जी, मुझे लगता है 3.5 लाख व्यूज़ आपके उस शो पर हैं। तो आपकी पॉपुलैरिटी का अंदाज, आपकी गायकी का अंदाज और गायकी के पेनेपन का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछली बार का शो लगभग 3.5 लाख लोग देख चुके हैं ऐसा टाइम पे यूट्यूब चैनल पर। बहरहाल
कोरोना काल जैसा आपने कहा कि जो कुछ भी कमियां थी उसको दूर करने का मौका मिला, तो ऐसा लगता है कि कई बार कुछ लोगों के लिए कोरोना वरदान भी साबित हुआ है। बिल्कुल। सुनील जी, पता हर एक जो हमारे एडवर्स जो कंडीशन होती है लाइफ की, उसमें अगर हम थोड़ा दिल दिमाग को खोल करके देखें तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती ही होती हैं। तो सबसे पहली बात, जो हम फैमिली से बहुत दूर होते चले जा रहे थे और अपनी अपनी दुनिया में मशरूफ़ थे, वो वक्त हमने अपनी फैमिलीज को दी और जितने भी रिश्तेदारी है सबको फ़ोन करके बात करना, सबकी सुख दुख की बातें करना, वो सारी चीज़ें हुई। और ज़रूर है कि मतलब जिस फील्ड में हूँ मैंने उसको बेहद बहुत तरीके से कुछ रियाज भी की, कुछ एकदम कभी कभी एकदम शांत बैठी रही कि हाँ मैं किस ओर अब निकलूं, किस ओर अपनी लाइफ को लेकर के जाऊं। सिर्फ गाना ही नहीं है, गाने के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक आर्टिस्ट के लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें मैं बैठ करके इस वक्त ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। तो ये मेरे लिए तो वरदान ही था, एक सही बात है, वरदान ही रहा होगा निश्चित तौर पर। तो सारिका जी, जैसा आपने कहा कि बैठकर अपने आप के बारे में भी मनन करने का मौका मिला, संगीत के अलावा भी कलाकार की एक दुनिया होती है, आपने सही कहा। तो क्या सोचा आपने फ्यूचर के लिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं? फ्यूचर के लिए तो यही सोची हूँ कि संगीत में ही आगे बढ़ना है, उसमें कोई सेकंड थर्ड थॉट्स है ही नहीं, पर तरीके से सुकून से, बहुत भाग दौड़ करके नहीं कि भाई हम ये भी पाले हम वो भी पाले, वैसा नहीं, शांति से चुपचाप चलना है आगे और ईश्वर है ही, चीज़ें मिलती चली जाएंगी। देखिए सारिका जी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि हर वक्त जैसा मैंने कहा कि आवाज़ को हमेशा तराशती रहती है, और जब भी इनको सुनो, चाहे वो इंदौर के शोज़ हों, हम यूट्यूब पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें या फिर कहीं और भी सुने, काफ़ी आवाज़ में इतना पैनापन, ऐसा इससे महसूस होता है कि अपनी रियाज को, अपने हुनर को वे कितना समय देती हैं। बहरहाल सारिका जी स्टेज शोज नहीं कर पाई कोरोना काल के दौरान, तमाम सारी बातें रही, आपने कहा अपने परिवार को समय दिया, संगीत को समय दिया, लेकिन थोड़ी सी तो मन में टीस रहती होगी कि मैं समय नहीं दे पा रही हूँ शोज को लेकर। आपको बता दूं, जब एकदम लॉकडाउन लग चुका था और सारे आर्टिस्ट फेसबुक पे उतर आए थे, कुछ यूट्यूब पे उतर आए थे कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, सबका सुन रही थी, दिल दिमाग में घबराहट होती थी कि कहा जाता ना जो दिखता है वही बिकता है। तो ये सारी सोच दिन रात एकदम हावी हो गई थी। फिर एक दिन बैठ करके मैं सोची नहीं, इसके बाद भी वक्त आएगा, ये वक्त तो यूं चला जाएगा, पूरे संसार में प्रॉब्लम है, तो हम थोड़ा उस प्रॉब्लम के साथ हो लें और शांति से अपने बारे में सोचें। तो कभी फिर उसके बाद ये फील नहीं आया कि मैं भी ऑनलाइन शोज़ कर लूं या किसी को ऐसे सुना दूं, मोबाइल पे किसी को वैसे सुना दूं, कभी भी वो फिर थॉट नहीं आया, क्योंकि मुझे हर वक्त ऐसा लगा कि नहीं, ये वक्त चला जाएगा, ये वक्त आप अपने आप को दीजिए। और 30 की बात है तो वो आर्टिस्ट है, तो जिस दिन रात जिस चीज़ में वो जी रहा है वो चीज़ उससे एकदम से छीन ली जाए तो वो थोड़ी बहुत तो रहती है, लेकिन मैंने अपने दिल दिमाग को कंट्रोल कर ली, ये ईश्वर की कृपा है। सारिका जी हमेशा से ही कूल रही हैं, गायकी का अंदाज है, उसकी बात करें या व्यक्तिगत तौर पर भी देखें तो कूल रहने वाली कलाकारा है। बहरहाल सारिका जी, बात करते करते अगर हम कुछ सुने नहीं आपसे तो ये जो लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं ये नाराज हो जाएंगे, तो कुछ सुना दीजिए आप। जरूर। देखा जाए सुनील जी, तो मुझे एक नया गाना, नया तो नहीं कह सकते हैं, केसरी फिल्म से है और वो गाना मुझे बेहद पसंद है और आपकी ऑडियंस को भी पसंद आएगी, तो मैं वो सुनाती हूँ। ओ माही वे हो, ओ माही वे हो, माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलिया वे माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना,
तू जी सकती नहीं, मैं जी सकता नहीं, कोई दूसरी में सर तावे रखता नहीं, क्या तेरे बाजू मेरा सच्चियां मुहब्बतां ने ओ माही मेरे और नहीं ओ मिलना, जिथे वे तू चलिया वे माही में तेरे पीछे पीछे चलना, ओ माही वे हो। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू। उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा। और जितनी तन्मयता के साथ सारिका जी गाती हैं तो वो देखने वालों का भी मन मोह लेती हैं। जब सारिका जी ने गाना शुरू किया तो उसके बाद से स्क्रीन से कोई हट नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि इतनी अच्छी गायकी और इतने खूबसूरत अंदाज में आपने गाया। सारिका जी, क्या लगता है, अगर कलाकारों की बात करें तो जो एक दौर आया इसमें काफ़ी सारे, जैसे आपने कहा आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं गाया, कई सारे लोगों ने ऑनलाइन शोज भी किए, तो आपके पास भी ऑफर्स ऑनलाइन शो के आए होंगे और आपने उस पर क्या अपनी रिएक्शन दी, क्या प्रयास किया? एक्चुअली जब ऑनलाइन का जो दौर शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि अगर कलाकार अच्छा काम कर रहा हो तो लोग उसे पूछते ही हैं कि हम आपका चाहते हैं, हम आपका चाहते हैं। तो पर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मैं किसी और पे थोपना नहीं चाहती हूँ कि जब पूरी दुनिया परेशानी में थी तो हम भी थोड़ा चुपचाप हो ले, उनके साथ हो ले और उनकी परेशानी को थोड़ा सा हम भी फील करें कि नहीं ये इंसान परेशान है, कहीं किसी की मौत हो रही, कहीं किसी के घर में कोई बीमार पड़ा हुआ और हम लगे पड़े हैं अपने गाने में। ये मैंने अपने आप के लिए सोचा, तो मैं वो सोच से उस सोच को सोचते हुए सोची कि नहीं, थोड़ा रहने ही देते हैं, ये वक्त निकल जाएगा, फिर गाना बजाना तो जिंदगी भर का काम है मेरा, मैं करती रहूंगी। कलाकार कितना संवेदनशील होता है। देखिए सारिका जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। क्यों ऑनलाइन शोज में नहीं गई? क्या ऑफर नहीं थे? क्या कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं था? तमाम सारी चीजें थी, लेकिन उनके मन ने एक बात कही, उनके अंदर से एक आवाज निकल कर आई कि जब सारे लोग परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, किसी के घर में कोरोना की वजह से कुछ डेथ हो गई है और भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, तमाम सारी चीजों के बीच अगर मैं अपना शो करूंगी तो क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? तो सही भी बात है और बहुत बड़ी बात कही है सारिका जी आपने। इस तरह के शोज ऑनलाइन होते रहे, सब कुछ, हमने कई सारे शोज देखे, आपने भी देखे होंगे जी। लेकिन वो जो संतुष्टि आपको इंदौर में जो आप मुजरा वाला जो शो किया उससे मिली, क्या लगता है ऑनलाइन शोज वालों को ऐसी संतुष्टि मिल सकती होगी? बहुत सही बात पूछी आपने मेरे दिल की बात पूछ ली है। मैं वो कलाकार हूँ या सभी कलाकारों के मन में यही होता होगा कि ऑडियंस सामने बैठी हो और हम अपना कुछ सुनाएं और वो सुन ले, तो ये हर कलाकार की इच्छा होती है। पर मेरी इच्छा थोड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस मामले में कि मुझे हमेशा से यही इच्छा रही है कि मैं गाऊं और सामने सिर्फ चुपचाप बैठे रहे लोग, इवन मोबाइल भी ना उठाए। तो वो जो 19th को जो अभी जो शो था मेरा मुजरे का, तो मैंने एक जितने लोग भी आए थे उन एक के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, जो खुशी थी, जो सुकून था, उसे देखते हुए मेरा गाना शायद उस दिन और अच्छा हो गया था। और मुझे थोड़ी शांति मिली कि चलो मैंने अच्छा किया कि मैंने ऑनलाइन शोज नहीं किए, ये मैंने इंतजार किया और इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। सही कहा आपने, इंतजार का फल मीठा होता है। तो अब ये जो शोज देख रहे हैं ये भी इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ सुना दें। यस, जरूर सुनाती हूँ। एक लता जी का भी सुना देती हूँ, मुझे बेहद पसंद है। और आपने कहा भी था कि एक रोमांटिक गाना, तो आजकल वो गाना बहुत वायरल हो रहा है, तो मैं उस गाने को सुनाती हूँ। मन क्यों बहका मन
क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महका रे महका आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को, जिसने पलकी हो जिसने पलकी चुराई आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। मन बहका है, हमारे स्टूडियो में आकर बहका है और आप सब लोगों का भी मन ये कार्यक्रम सुनकर बहक रहा होगा। बहरहाल सारिका जी, हम जब आपके इंदौर के शो की बात कर रहे थे तो आपकी संतुष्टि का भाव दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने गाकर ही आया होगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो श्रोता वहां सुन रहे थे आपको लग रहा था उनके चेहरे से के एक्सप्रेशन से बहुत दिनों से ये संगीत की महफिल से दूर है, अधूरा है इनका जीवन, आज इनकी आस पूरी हो रही है, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि जब कलाकार स्टेज पे खड़ा होता है गाने के लिए या कुछ प्ले करने के लिए, तो वो सबसे पहले सामने वालों का रिएक्शन देखता है, और रिएक्शन अगर पॉजिटिव हो तो उसके गाने बजाने में और उसी वक्त चार चांद लग जाती है। तो बहुत समय के बाद तो मैं खड़ी थी, एक मन में डर भी था कि गला वैसा चलना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए, लेकिन जो सामने से जो रिएक्शन आया लोगों का, जो पॉजिटिव वाइब्स आई, तो ऐसा लगा कि लोग प्यासे हैं और हमें अच्छा गाना है, और उनकी प्यास बुझती चली गई और मेरी प्यास बढ़ती चली गई पूरे शो में। ऐसा ही हुआ उस दिन। सर का एक बात बताइए, आप जब मैंने शोज देखे हैं, आप गाने गाती हैं, शोज में परफॉर्म करती हैं, लिरिक्स आपके हाथ में नहीं होते और वहाँ कुछ कागज भी नहीं होता, तो इसके पीछे कारण क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जो सामने बैठे हुए हैं मैं उन्हीं को देख के गाऊं, क्योंकि उन्हीं के लिए आई हूँ। तो इतनी होमवर्क करके आने, ये कोशिश रहती है मेरी, कभी कभी भूल चूक भी हो जाती है, लेकिन मैं हमेशा मतलब ये तय करती हूँ कि नहीं, मुझे ऑडियंस को देख करके गाना है, मैं उनके लिए आई हूँ और मेरा एक एक गाना उनके लिए ही होना चाहिए। तो इतनी तैयारी करके आती हूँ कि मैं लिरिक्स ना ही देखूं तो बेहतर होगा मेरे लिए। सही बात है। कलाकार वही जो अपनी संगीत साधना को पूजा समझता है, अपने काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करता है, और वही खूबी सारिका सिंह जी में है। हर बार जब भी सुनो कुछ नयापन लगता है और आवाज़ में उतनी ही मधुरता होती है। बहरहाल सारिका जी, वक्त कम है हमारे पास, मन तो नहीं कर रहा कि आपसे बात खत्म करें, लेकिन बात खत्म करें उसके पहले ये जो श्रोता आपको सुन रहे हैं ये भी कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, तो एक अंतिम गीत कौन सा सुना रही हैं आप? बिल्कुल। तो मेरा दर्शकों से यही कहना है, चाहे आप दर्शक कह लीजिए चाहे आप श्रोता कह लीजिए, कि कोरोना का पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है। आप अपने घर में ही रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी छूट दे रखी है कि आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो अपनी अपनी ज़िंदगी बचाए रखिए अपने अपने लोगों के लिए, क्योंकि खोने का डर मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अपने खास लोगों को भी खोया है इस दौर में। तो आप अपने खास लोगों को ना खोएं और खुद भी बचे रहें। तो आपके लिए ये गाना। जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खेवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़
जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी सुनील जी कि जिंदगी बनी रहे और यादें भी यही बनी रहे, तो अपने अपने जीवन को बचा के रखिए, इतना ही कहना चाहूंगी। आदमी मुसाफिर है, सारिका जी भी आजकल मुसाफिर हो चली हैं, इंदौर और मुंबई के बीच आती जाती रहती हैं, लेकिन जब भी हमारे स्टूडियो में आती हैं, इंदौर आती हैं, अपने गायकी के माध्यम से अपनी यादें छोड़ जाती है। आप लोग हमेशा उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस शो के बाद भी वो आएंगी और आती रहेंगी। बहरहाल सारिका जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए सुनील जी, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।